कुंभ राशि वालों, यह 3 लोग आपकी खूब चाटेंगे। अगले 7 दिनों में इनसे बचकर रहना, क्योंकि साथियों ये भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं। आस्तीन के सांप है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले हैं। क्योंकि साथियों यह 3 लोगों को आपकी दौलत से मतलब है, आपसे प्रेम का झूठा दिखावा करेंगे। आखिर कौन है यह 3 लोग? साथियों यह पिछले 3 सालों से आपके ऊपर भयानक तंत्र मंत्र करे हुए हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से वशीकरण किए हुए हैं, जिससे साथियों आपको इनका असली चेहरा नजर नहीं आता। जी हाँ, ये मुंह पर तो मीठा बनते हैं आपके, लेकिन इनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा जहर छुपा हुआ है। आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको नीचा गिराने के लिए कई बार काले जादू तांत्रिक क्रिया की हुई है। आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले 3 सालों में हर बार आपका काम 90% पर जाकर बिगड़ जाता है, मानो जिसे की काली नजर लग गई हो। आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन हाथ में आता ही नहीं है, आने से पहले ही चला जाता है। कभी लोन भरने में, कभी कर्ज देने में, तो कभी अस्पतालों में। आपकी जिंदगी मानो नरक सी बन चुकी है। जीवन में कोई खुशियां आती भी है तो साथियों आकर छूकर तुरंत निकल जाती है। क्यों? क्योंकि साथियों इन 3 लोगों ने मिलकर आपकी जिंदगी में भयानक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया की हुई है। आपके लिए बहुत ही अशुभ है। जब तक आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, तब तक साथियों आपकी तरक्की होना नामुमकिन है। तो आज इन्हीं लोगों की मैं सच्चाई बताने वाला हूं और एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो अगर आपने कर दिया तो आने वाले 7 दिनों में यह दुश्मन भी आपकी खूब चाटने वाले हैं। जी हां साथियों, आपके तलवे चाटेंगे। जी हां साथियों, आपके भाई भाई करके बोलेंगे, लेकिन आपको इनकी साथियों बातों में नहीं आना है। इनको हमेशा के लिए, जैसे कि साथियों दूध में गिरी हुई मक्खी को किस तरह से निकाल फेंकते हैं, आपको ऐसे ही निकाल फेंकना है इनको। क्योंकि ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं है, ये भयानक तंत्र मंत्र वाले लोग हैं साथियों, आपकी तरक्की से जलने वाले लोग हैं। ये जानते हैं कि आप एक कुंभ राशि के, आप एक ऐसी राशि के हैं जो बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा कर सकती है। आप खुद के दम पर आप बहुत कुछ बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, ये जानते हैं। इसीलिए तो ये आपको उलझा कर रखते हैं। आपने देखा होगा जब आपका साथियों मन होता है कुछ बड़ा करने का, आप कोई बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, कोई अपनी बड़े लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते हैं, तब कोई ना कोई भटकाने वाला आ जाता है आपको। जी हां साथियों, आपके मन में डाउट डाल देते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप कुछ और काम करिए, यहां पर अगर जाओगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ये काम आपसे नहीं होगा। ऐसा करके आपके मन में बहुत लोग डाउट डाल देते हैं, कुछ आपको उलझा देते हैं दूसरी चीजों में, कुछ गलत संगत में, किसी गलत कार्य में, जिससे आप भटक जाते हैं। आप अपना लक्ष्य पूरा कर नहीं पाते, आप अपना साम्राज्य खड़ा कर नहीं पाते, क्योंकि ये जलते हैं साथियों। इनको पता है आप में काबिलियत है, आप में कला है, और साथियों आप सब हासिल कर सकते हैं, और इसीलिए तो ये आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तो आज इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, अगले 7 दिनों का महाराशि फल भी बताऊंगा, इनसे बचने का तरीका भी बताऊंगा, कौन है ये लोग, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। कुंभ राशि, मुझे पता है कि जब से शनि की 7.5 लगी है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं साथियों, जिन्होंने आपका समय लिया, आपका धन लिया, आपसे प्रेम लिया, आपकी भावनाएं ली, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल तिरस्कार मिला, बदले में विश्वासघात मिला, बदले में केवल और केवल अकेलापन मिला। जब आपको जरूरत थी तब आप अकेले खड़े थे, कोई आपके पास नहीं था। आपने अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानी, अपने दुख दर्द केवल खुद ही अकेले में साथियों सहे हैं साथी, कोई साथ नहीं था। लेकिन आप इतने काबिल हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप साथियों अब मजबूत बन चुके हैं, क्योंकि शनि के 3रे चरण की 7.5 लग चुकी है आपको, और आप अंदर ही अंदर एक बड़ा इंसान बन रहे हैं। आप अब एक बहुत बड़ा इंसान बन चुके हैं साथियों। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, ना ही अपने की, ना ही पराये की। बस अगर जरूरत है तो आपको इन लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकना है। जी हां साथियों, फिर देखिए कितना कुछ आपको मिल जाता है। क्योंकि साथियों कभी कभी कुंभ राशि कुछ ऐसे लोगों में
साथियों फंसकर रह जाती है, जो उनके लिए अशुभ होते हैं, जो उनके लिए भाग्य को, उनकी तरक्की को हमेशा रोके हुए होते हैं। और जब तक वो इनके साथ रहती है वो फिर आगे बढ़ नहीं पाती। तो आज मैं आपको इन लोगों के चंगुल से बाहर निकालने आया हूं। तो साथियों मेरी इस बात को बिल्कुल आखिरी तक सुनिएगा और सबसे पहले बताइए कि क्या जो मैं बात बता रहा हूं वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है। कमेंट नहीं करते हो आप, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए सबसे पहले कमेंट में मुझे बताइए जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की साथियों असलियत में आपके सामने लाता हूं। देखिए थोड़ा सा दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, आपकी आंखों में आंसू भी आए कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो किसी गलत दिशा में भटक रहा था, किसी गलत व्यक्ति को अपने जीवन में रखा हुआ था। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। दिल टूट जाए बेहतर है, दिल पर पत्थर रख लेना बेहतर है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक इसी चीज में उलझे हुए रहे तो इससे बेहतर है एक ही बार में दिल टूट जाए, वरना बाद में जाकर कोई बहुत बड़ी परेशानी आए, उससे तो यही बेहतर है। तो आइए विस्तार से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है साथियों, आप लोग अपने मन की बातें हमेशा छिपा कर रखते हैं। आपको साथियों बस केवल एक चीज करना है। क्या करना है कि आप अपना दुख, अपना दर्द जो अंदर भर बैठे हैं, आप साथियों किसी को बताते नहीं है, ना ही भाई को, ना ही पत्नी को, ना है अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, किसी को आप नहीं बताते अपना दुख दर्द। जीवन में जो कर्ज है, जो लोन भरना है, जो दुश्मनों से आप परेशान हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, बस केवल खुद ही उससे घुट घुट कर जीते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है साथियों आपके, किसी भरोसेमंद व्यक्ति, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपके माता पिता हो या आपका भाई हो, उसे बताना है सबसे पहले कि मेरे जीवन में ये चल रहा है। जब आप बताओगे तो थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। बताना पड़ेगा। आपको बताने की इच्छा नहीं होती कि यार वो भी चिंता करेगा, मैं उसको चिंता नहीं देना चाहता, पर बताइए क्यों नहीं बताना है, वो भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, कर भी तो आप उसी के लिए रहे हो, तो फिर बताना भी तो पड़ेगा आपको। क्यों खुद ही अकेले अकेले आपने ठेका ले रखा है क्या? नहीं ना। इतना लोगों के बारे में सोचोगे, अपनों के बारे में सोचोगे तो आपकी जिंदगी कम हो रही है। आपका जो राहु है वो आपसे सख्त मना ही करता है कि इतना घुट घुट कर नहीं जीना है। राहु उनका हमेशा खराब रहता है, जो घुट घुट कर जीते हैं, जो अपनी बातें किसी को बताते नहीं है। तो थोड़ा सा बताओ आप खुद की बातें, खुद के अंदर जो दबा कर रखे हुए हो वो अब आपको बताना पड़ेगा। अगली चीज, रिश्तों में वफादार हैं आप, मुझे पता है। जी हां बिल्कुल, पड़ोसी से भी रिश्ता वफादारी से निभाते हो, दोस्त से भी वफादारी से निभाते हो, आप बिल्कुल वफादार हो। आप कभी किसी को धोखा देने की सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप वो कुंभ राशि के, शनि आपके राशि स्वामी है। और साथियों बदले में जो आप चाहते हो कि मुझे उतना सम्मान मिले, उतना प्रेम मिले, उतना समय मुझे भी मिले, वो आपको कभी नहीं मिलता और ना ही मिलेगा आपको। जी हां, वो कभी नहीं मिलना है आपको, क्योंकि कुंभ राशि आप शनि की राशि के, जितना आपका बड़ा दिल है उतना आपके जितना किसी का बड़ा दिल नहीं है। आप अपनी संपत्ति तक कुर्बान कर देते हैं। जी हां साथियों, आप एक ऐसे इंसान हैं, दो भाइयों में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ले बेटा, ले भाई मेरे, तू मेरी भी संपत्ति रख ले, लेकिन तू मुझसे लड़ाई झगड़ा मत कर, तू कचकच मत कर। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं तो चटनी रोटी खा के रह लूंगा, मैं तो सड़क पर भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, पर तू खुश रह, तू मुझसे झगड़ा मत कर, तू मुझसे दूर मत जा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। ऐसा ही है ना कुंभ राशि? अगर ऐसा है तो बताओ, लेकिन ये कब तक चलेगा जरा मुझे बताइए, क्योंकि आपका भी परिवार है, आपकी भी जिंदगी है, आपके भी सपने हैं। तो अब आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जी हां साथियों, जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक शनि आपके पक्ष में काम नहीं करेंगे। शनि कहते हैं दान पुण्य करिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी खुद को गिराना नहीं है, कभी भी खुद के हक का लोगों को देना नहीं है, इतना ध्यान रख लो। शनि कहते हैं आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ज्यादा दिलदार नहीं बनना है। शनि बोलते हैं जो तुम्हारा है तुम्हें उसकी इज्जत करनी है,
और जब जो तुम्हारा है तुम उसे ऐसे ही पानी की तरह बहाओगे तो शनि फिर कभी तुम्हारे हक में रिजल्ट नहीं देंगे और हमेशा फिर आपको ऐसे ही भटकना पड़ेगा, चिंताओं में जीना पड़ेगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा। और हाँ साथियों, मेहनत का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। धैर्य साथियों, परीक्षा होगी आपकी, लेकिन शनि अब देने के मूड में, अंतिम चरण की 7.5 में तो भर भर कर अब आपकी तिजोरियां भराएगी। बस करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आपको चलना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको करना पड़ेगा साथियों। और एक बात ध्यान रखो कि जीवन में अचानक आपके बदलाव आए हैं और उतार चढ़ाव आए हैं। आपने साथियों हर उतार चढ़ाव का अच्छे से सामना किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब क्या करना है उसका ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिछला जो हुआ अब उससे सबक लेना है। क्या लेना है? सबक लेना है। अब साथियों कौन है वो 3 लोग? सबसे पहले ध्यान से सुनिए। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब हमारा राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करता है, हमारे जब शुक्र जब नीच के होते हैं, तो लगभग अगला 1 महीना मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको इमोशनल करने वाले हैं। आपको साथियों बिल्कुल अंदर से साथियों कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आप कमजोर हो जाएंगे, आप उनकी बातों में आ जाएंगे। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके घर के अपने ही हो, या साथियों रिश्तेदार हो, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपसे फायदा लेना चाहेंगे, आपको कमजोर बनाएंगे, आपको साथियों बातों में उलझाएंगे, आपकी खूब चाटेंगे। जी हां साथियों, ये लोग आपकी खूब चाटने वाले हैं। अब आपके तलवे तक चाटेंगे, आपको भाई भाई बोलकर आपसे साथियों धन लेंगे, आपका समय लेंगे, आपका नॉलेज लेंगे और साथियों आपका फेवर लेंगे। बहुत कुछ लेने वाले हैं आपसे। बदले में साथियों आपको हमेशा एक ही बात रखनी है, नो। ऐसे लोगों को जीवन में नो एंट्री देना है। जी हां, बिल्कुल नो मतलब नो। कोई ऐसा हो तो दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि साथियों शत्रु पक्ष मजबूत हो जाएगा। अब आपके शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, तो इनको ना कर देना है चुपचाप। आपको अब केवल आपको अपना भला सोचना है, किसी की भलाई नहीं करनी है। कुंभ राशि शनि की उतरती हुई 7.5 में अगर आपने खुद के ऊपर ध्यान दे दिया, खुद के जीवन को अगर बना लिया, खुद के धन की इज्जत कर ली, खुद के परिवार की इज्जत कर ली, इसके साथ अगर आप अपने जीवन को जीने लग गए, तो आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो लोग आपकी खूब चाटेंगे साथियों, जी हां, जो दुश्मन है वो भी आपकी खूब चाटेंगे, आपके तलवे चाटेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। जैसे कि एक कुत्ता, जी हां, जैसे कि एक कुत्ता दुम हिलाता है, दुम हिलाकर साथियों अपना काम निकलवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ये व्यक्ति के सामने अगर मैं दुम हिलाऊंगा तो ये व्यक्ति मुझे प्यार करेगा, रोटी देगा, बिस्किट देगा। जी हां साथियों, अगर वही कुत्ता भौंकने लग जाए तो आप उसे पत्थर मारकर भगाएंगे। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो आपके आसपास आएंगे, कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे और आपको इंप्रेस करेंगे। और आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, उनकी मदद अब करना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है, लेकिन अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय शनिदेव जरूर लिखिएगा साथियों। देखिए साथियों, सबसे पहली बात अब आपके स्वास्थ्य की करूं तो जो गुरु है वो आपके साथियों रहेंगे, ध्यान से सुनिए, कहां रहेंगे गुरु? वो रहेंगे साथियों आपके 6ठे भाव में। और जो 6ठा भाव है वो हमारे रोग का, कर्ज का है, लेकिन यहां पर गुरु अस्त है सूर्य के चलते। अब सूर्य जाएंगे साथियों आने वाली लगभग 12 तारीख को सूर्य चले जाएंगे केतु के पास। कहां चले जाएंगे? केतु के पास। तो जिससे अब गुरु उदय हो जाएंगे 12 तारीख से गुरु। और यहां पर गुरु का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इतनी बुद्धि हो जाएगी, आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप रोग से, कर्ज से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। अब साथियों केतु और सूर्य दोनों मिलकर आपके 7वें भाव में जब रहेंगे तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ईगो की समस्या हो सकती है, आपका मन करेगा जीवन साथी से दूर रहूं, कुछ ऐसा मन करेगा, और आप अपने जीवन साथी का अपमान भी कर सकते हैं। तो यह साथियों हो सकता है। लेकिन व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, साझेदारी के लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन सूर्य अहंकार देते हैं साथियों, घमंड देते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ शादीशुदा जीवन में घमंड से बचना है। मंगल आपके 5म भाव में है और यहां पर राहु का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु इन्हीं के नक्षत्र में है।
तो साथियों थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने गुस्से पर, अपने जिद्दीपन पर, अपने जल्दीबाजी पर। जल्दीबाजी में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लो। किसी से सगाई नहीं करनी है अभी, किसी से एकदम से रिश्ता नहीं जमाना है, किसी से एकदम से प्रॉमिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। शुक्र नीच के हैं तो ऑब्वियस बात है साथियों, रिलेशनशिप हो या साथियों आपकी शादीशुदा जिंदगी, बहुत मेहनत करनी आपको पड़ सकती है। जी हाँ, शादीशुदा जिंदगी में, मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, मन उखड़ा उखड़ा रह सकता है, अलगाव उत्पन्न हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो करियर के स्वामी है वो मंगल है और वो साथियों राहु का प्रभाव भी यहां पर पड़ेगा, तो अच्छी स्थिति है। करियर में अब आपको साथियों कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा मिलने वाला है, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छी स्थिति है। और जो आपके लाभेश हैं वो गुरु अब उदित होने वाले हैं, तो लाभ कमाने का भी काफी अच्छा समय है साथियों। शनि भले ही वक्री है लेकिन धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो आज की वीडियो में साथियों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।